हनुमान जी के शिक्षा के पीछे पीछे ही मैं चला। हम 2 साल स्कूल में जूनियर था मैं, फिर यूनिवर्सिटी में जूनियर था। इनकी भी बड़ी इच्छा थी मुझे डॉक्टर बनाने की, या तो डॉक्टर बने या फिर सिविल सर्विस के अंदर जाए बेटा मेरा। मैंने इसको साइंस बायोलॉजी दिलाई। एमएलए और एमपी को उनकी लोकसभा और विधानसभा से बाहर नहीं जानते लोग। आज देश में किसी कोने में आप लोग चले जाओ और नागौर का नाम लेते ही वो सारी बातें ऐसी कहेगा जिससे आपका सीना चौड़ा हो जाएगी। देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर, राजस्थान। आज का क्षण मेरे लिए बड़े गौरव का क्षण है। कहते हैं कि जब पिता की जूती जो है वो भी उसका नाप यदि बेटे के पांव में बराबर आ जाए, तभी ऐसा लगता है कि कंधे से आधी जिम्मेदारी जो है वो उतर गई। आज बेटे प्रतीक के लेफ्टिनेंट बनने पे मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है। मैं ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मेरे परिवार पे जो आशीर्वाद दिया। आज का कार्यक्रम लेफ्टिनेंट प्रतीक के जो ये लेफ्टिनेंट बनने के बाद पहली बार घर आया, और बड़ी इच्छा इसलिए थी कि जो परिवार के अन्य बच्चे जो हैं, इन बच्चों को भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले। अभी परसों घर पे एक छोटा सा कार्यक्रम था, मैंने सारी बात वहां भी बताई। आज सब लोग, आप रिश्तेदार और बहुत दूर दूर से हैं जो वेल विशर हैं, आप प्रतीक को आशीर्वाद देने यहाँ पधारे हैं। मैं युवाओं से इतना ही निवेदन करूंगा, प्रतीक की जब शरारत की बात आई, अभी क्योंकि झूठी यदि तारीफ भी कर देंगे तो जो इसको जानते हैं मुस्कुराएंगे। अभी प्रतीक की जब शराफत की बात आई तो एक तो मैडम धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे, और एक छोटी बहन बैठी पिचकिया जी की बेटी, ये धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। क्योंकि हम तो जब भी पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जाते थे तो यही मिलता था कि बच्चा बड़ा शैतान है। क्योंकि आजकल के जो स्कूल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कई बच्चों में एनर्जी ज्यादा उठती है, उसमें कौन सा पोटेंशियल होता है। लेकिन मैं एक चीज आपसे, जो अभिभावक बैठे हैं, आपसे गुजारिश करूंगा कि बेटे के मन मस्तिष्क को भी आप पढ़ने का प्रयास करें। मेरी इसको 12th के बाद, 10th के बाद मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, क्योंकि एक डॉक्टर का क्रेज हमारी नजरों में अलग था। क्योंकि हम उस टाइम ने तो सेना से इतने वाकिफ थे, ने दूसरे या तो डॉक्टर बने या फिर सिविल सर्विस के अंदर जाए बेटा मेरा। मैंने इसको साइंस बायोलॉजी दिलाई। लेकिन जब ये एलन इंस्टीट्यूट में जाके आया पहले दिन ही, तो बोला पापा आपकी तो बड़ी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं बेल्ट की नौकरी करना चाहता हूं, या मैं IPS बनूंगा या सेना के अंदर जाऊंगा। वो इसकी बात मुझे आज भी याद है। 1 साल इसने बायोलॉजी लेके पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि सही बात है कि बेटे की इच्छा अलग है, हम इस पे जबरदस्ती कुछ थोप रहे हैं, तो मैंने कहा बेटा जो तेरी इच्छा है वो पढ़। फिर इसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स से BA किया सेंट जेवियर स्कूल से, और UPSC के एग्जाम में 1-2 नंबर से पीछे रह गया। और CDS का जब एग्जाम आया, 1-2 हमारे कर्नल मित्र भी हैं पुराने, उन लोगों से भी जब बेटे को कभी 1-2 बार मिलना हुआ, और मैंने इस बार पासिंग आउट परेड जब बच्चे की हुई, तब मैंने सेना के सिस्टम के बारे में समझा। मैं ये कह रहा हूं सबसे अनुशासित और जो गौरव की जो नौकरी है, हमारे 2 कर्नल साहब मंच में विराजमान है। मैंने जब POP देखी और वहां का सिस्टम देखा तो मुझे ऐसा लगा कि भारत के अंदर यदि वास्तव में अनुशासन की यदि हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फौज के अंदर ही है। तब बच्चे को भी इंस्पायरेशन मिला, और CDS के एग्जाम में पहले ही प्रयास में इसको 29वीं रैंक मिली। मैं जो अभिभावक बैठे हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आज हमने शिक्षा का जो स्तर जो है, हमने शिक्षा को सिर्फ सरकारी नौकरी का एक माध्यम बना के छोड़ दिया। बच्चे के अंदर स्किल क्या है, वो क्या करना चाहता है। मैंने हनुमान जी के
शिक्षा के पीछे पीछे ही मैं चला। हम 2 साल स्कूल में जूनियर था मैं, फिर यूनिवर्सिटी में जूनियर था। इनकी भी बड़ी इच्छा थी मुझे डॉक्टर बनाने की, और हम लोगों ने प्रयास भी किए। मैंने साइंस बायोलॉजी से बीएससी किया, फिर एमबीए के अंदर एडमिशन लिया, लेकिन भगवान को कुछ मंजूर था। लेकिन मैं और हनुमान जी जब भी कभी माता जी के पास जाते हैं तो एक बात वो जरूर कहते हैं, बेटा थाने पढ़ेगा गणाया जाए, और नहीं तो मास्टर लाग जाता था छोको। मतलब हनुमान जी की जो जीवन शैली है, आप देखिए ये परम पिता परमेश्वर और आप सबका आशीर्वाद है कि हनुमान जी का नाम बहुत बड़ा है। अभी हम केरल के अंदर गए, फरवरी लास्ट जो ईयर था, तो हमें केरल के तट पे, क्योंकि वहां अधिकतर लोग वो थोड़ा उनका रंग के हिसाब से विभाजित कर लेते हैं, ये उत्तर भारतीय और ये दक्षिण भारतीय। तो उन्होंने, वो हरियाणा के थे, वो राजपूतों के का नौजवान था, वो चल के हमारे पास आया, बोले आप कहाँ से हैं? मैंने कहा राजस्थान से। राजस्थान में? मैंने कहा नागौर से। क्यों हो, वहां तो हनुमान जी के इलाके से हैं, हनुमान जी मेरे खास है। तो मैंने थोड़ी चुटकी ली, मैंने कहा यार हमारा भी कभी परिचय करा देना हनुमान जी से। मतलब ये जो प्यार प्रेम और आशीर्वाद है, ये सब आपकी बदौलत, और सबसे बड़ी इनकी जो कठिन तपस्या है। मैं ज्यादा तारीफ इसलिए नहीं करूंगा, बड़े भाई हैं, लेकिन मैंने इनका जो जज्बा जो है अपने काम के प्रति, इनका जो दृढ़ निश्चय जो है वो देखा है, और उसी के फलस्वरूप आज देश विदेश में कहीं भी, वरना तो एमएलए और एमपी को उनकी लोकसभा और विधानसभा से बाहर नहीं जानते लोग। आज देश में किसी कोने में आप लोग चले जाओ और नागौर का नाम लेते ही वो सारी बातें ऐसी कहेगा जिससे आपका सीना चौड़ा हो जाएगी। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, हम उस परिवार का हिस्सा हैं। मैं दादी जी प्रति की, मेरी माता जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आज लंबे समय से कभी परिवार पर विकट परिस्थितियां हमारी आई, लेकिन एक मजबूत औरत जिसे कहते हैं, उस रूप में हमेशा इन्होंने हमें पूरा आशीर्वाद दिया। मैं आप सब पधारे, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।